जयराम दादा, आज जो है संथाल परगना के मस्जिद बाबा आए हैं और सीएम दादा आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो संथाल परगना के लिए आप क्या सोचे हैं? देखिए, चूंकि जब इस आंदोलन का आगाज कोयलांचल की मिट्टी में हुआ था, धनबाद और बोकारो की सरजमी पे हुआ था, तो उस समय हम लोग छात्र थे, आज भी छात्र हैं, लेकिन हमें उस समय यह आभास नहीं था कि हमारे आंदोलन की चर्चा और इस आंदोलन से इस राज्य के शोषित वंचित लोग एक आस जगाएंगे, एक उम्मीद जगाएंगे और हमें राजनीति के मैदान में उतरना होगा। तो जब चूंकि आंदोलन एक क्षेत्र से आगाज हो सकता है, आंदोलन कुछ लोगों से आगाज हो सकता है, लेकिन राजनीति करने के लिए आपको बाकी जो सभी लोग हैं सबके साथ आपका कॉम्बिनेशन बनाकर चलना पड़ता है। तो लिहाजा बेशक आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो की सरजमी से हुआ है, लेकिन जब राजनीति का विषय आएगा तो पूरे झारखंड राज्य के 81 विधानसभा 14 लोकसभा में हमारा फोकस कैसे होगा, उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। तो उस लिहाज से दुमका चूंकि झारखंड राज्य की एक सबसे चर्चित सीटों में से मानी जाती है, जहां दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का पकड़ रहा है, लेकिन चूंकि अब वो आप एक उम्र के ढलान पर हैं और ऐसी परिस्थिति में नए युवा उस सीट से नेतृत्व करते हुए दिखेंगे तो बेहतर होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे संथाल परगना की सरजमी और संथाल परगना का केंद्र बिंदु कह सकते हैं दुमका लोकसभा, वहां हम लोग इस बार प्रत्याशी उतारेंगे। जयराम दा, और एक सवाल है कि हमारे झारखंड के युवा आपको सीएम के रूप में देखना चाह रहा है, तो आप लोकसभा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप तो सीएम नहीं बन पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे माननीय, सबसे पहला बात तो हम लोगों ने कभी इस बात की आकांक्षा नहीं रखी है कि हम लोग सीएम के रूप में आए। ये जनता की भावना होती है, जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो जनता आपको उस तस्वीर के रूप में ढालती है, उस सांचे में आपको ढालती है और आपको देखना वहां चाहती है कि जहां से बेहतर कार्य हो। लेकिन हम लोगों ने कभी अपने मुख से या फिर अपने संबोधन में कभी इस बात को नहीं कहा है, और ना ही हम लोग, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ना हमारी व्यक्तिगत सोच है। तो अगर राज्य के हितार्थ के लिए जनता कुछ आकांक्षा रखती है तो उस विषय पर हम लोग चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि झारखंड के मैक्सिमम जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा, यदि आज हम झारखंड के तमाम आंदोलन की बात करें तो उनका जो आधार था, चाहे चुहाड़ आंदोलन की बात करें, तमाड़ आंदोलन की बात करें, मुंडा आंदोलन की बात करें या संथाल आंदोलन की बात करें, उन सभी की पृष्ठभूमि का आधार था अपनी जमीनों को बचाना। आज झारखंड में जिस प्रकार से जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, गैर राज्यों के लोग, गैर देशों के लोग हमारे झारखंड राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सीएनटी का कानून है, जहां एसपीटी का कानून है, और उस कानूनों के रहने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं, कंपनियां फैक्ट्रियां हमारी जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। तो इन समस्याओं का समाधान केंद्र से होता है, उसके लिए सदन में हमारी एक मजबूत आवाज होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि केंद्र में हमारी मजबूत आवाज होनी चाहिए। और सबका मानना है कि फिलहाल झारखंड की आवाज अगर जयराम महतो है तो उन्हें एक बार केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्शानी चाहिए, और जब केंद्र में मेरी आवाज मजबूती से प्रसार होगी तो उससे उसका बेनिफिट हमें राज्य में मिलेगा, और निश्चय उस समय तब हम लोग राज्य के लिए कुछ करेंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हुआ था घट, तो ऐसा नहीं है, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विधानसभा में भी आ सकते हैं, और उस समय की परिस्थिति के अनुसार इस चीज को हम लोग तय करेंगे।